ಓಕೆ ओके तो सब लोग अगर आ गए हैं तो एक बार कैमरास ऑन कर लो ताकि मुझे पता लग जाए कि अब आप लोग यहाँ पे हो। बहुत जल्दी मैं एक इनवाइट ओनली प्रोग्राम भी स्टार्ट करने वाला हूँ एंड वेयर आई विल बी चूजिंग ओनली अ फ्यू मे बी 10-15 पीपल 10-15 पार्टिसिपेंट ज्वाइन दैट प्रोग्राम। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको देख पाऊँ ताकि I can figure out who can be a part of that program. Okay, so now guys, आप जरा एक बार ही समझते हैं। Let's assume कि आपने जो है एक व्यक्ति को हायर किया, इसका नाम है राजेश, राइट? और ये हो आप। थोड़ा इमेजिनेशन करें, एक बार आ गए हो सब लोग तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो सो दैट आई कैन नाउ स्टार्ट। ओके, सो आपने एक व्यक्ति को हायर किया, इसका नाम है राजेश। राजेश को आपने बोला कि राजेश देखो मेरे पास में ना जितनी भी कॉल्स आती हैं, मैंने अपने वेंडर्स को, अपने क्लाइंट्स को, सबको एक अपने लीड्स को, अपने मार्केटिंग मटेरियल के अंदर, सबके अंदर एक फोन नंबर डाला हुआ है, राइट? और इस नंबर को हैंडल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुमको एक बेसिक सा इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है राजेश कि what you need to do is you need to pick up the call, listen to what they are saying, note it down, get that query back to me at the end of day। मतलब सारी जितनी भी इंक्वायरीज आई, जितनी भी बातचीत हुई फोन के ऊपर, वो दिन के एंड में मेरे पास में लेके आओ। उनको क्या बोलना है मैं बताऊंगा एंड नेक्स्ट दिन उन सबको फोन करके रिस्पॉन्ड कर दो। Simple and make sense. You wanted to handle all your calls, and you wanted a dedicated person to do it, so that as soon as someone calls, they can respond, they can take their inquiry in, and then they can get back to you, and you can answer them all at once without being disturbed throughout the day. And then Rajesh can respond next day इन सबको इनकी queries के लिए जो भी इन लोगों ने पूछा था उसका response वापस राजेश दे सकता है। Make sense? राइट? धीरे धीरे क्या हुआ, अब कॉल्स आने शुरू हुए। एक किसी ने आपकी एड देखी होर्डिंग के ऊपर और कॉल किया। लेट्स से यू आर इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, राइट? लेट्स से नॉट रियल एस्टेट, लेट्स से यू आर इनटू स्टील ट्रेडिंग बिजनेस। स्टील ट्रेडिंग करते हो आप, स्टेनलेस स्टील करते हैं हम। तो आपकी ऐड देखी कहीं पे इंडिया मार्ट पे कहीं पे और कॉल किया राजेश को, कॉल किया नंबर पे और राजेश ने उठाया और पूछा कि क्या आप के पास में लेट्स से XYZ कैटेगरी का स्टेनलेस स्टील अवेलेबल है? राजेश ने बोला कि सर मैंने आपकी क्वेरी लिख ली है, आई विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स, राइट? और नोट कर ली। दिन के एंड में राजेश कम्स टू यू, यू चेक योर सिस्टम, यू रिस्पॉन्ड टू राजेश कि यस राजेश ये वाला सामान अवेलेबल है। नेक्स्ट डे राजेश रिस्पॉन्ड्स टू द कस्टमर। ओके, दैट्स मतलब दिस इज प्लॉजिबल। नाउ लेट्स से थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि इंक्वायरीज इतनी सारी आने लगी अबाउट इन्वेंट्री
कि आपने एक और व्यक्ति हायर कर दिया, सुरेश। ये राजेश है और ये सुरेश है। अब सुरेश जो है, सुरेश के पास में एक्सेस है इन्वेंट्री का, राइट। अब आपने राजेश को क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि राजेश, अगर कोई भी आपसे इन्वेंट्री के बारे में पूछता है, कोई भी आपसे इन्वेंट्री के बारे में पूछता है तो क्या करना, सुरेश से पूछ लेना। एंड बाकी सारी कोई चीज हो तो वो मेरे से पूछ लेना, बाकी और भी कोई चीज चाहिए हो तो वो मेरे से पूछ लेना। तो ठीक है, लॉजिकल अपना वो है ये कि भाई ये होगा कि अब इतने सारी, क्योंकि इन्वेंट्री से रिलेटेड है, आपने सोचा कि इसको ही डेलीगेट कर देता हूँ काम को, और आपने सुरेश को हायर कर लिया है करने के लिए, गुड इनफ। अब एक दिन आपके पास में अब क्या होता है, अब लीड की कॉल आती है, ये पूछते हैं कि क्या आपके पास में एक्स वाई जेड स्टील अवेलेबल है। राजेश सुरेश से पूछता है कि सुरेश, क्या एक्स वाई जेड स्टील अवेलेबल है। ये अपनी इन्वेंट्री के अंदर देखता है और बताता है कि हाँ अवेलेबल है, और ये इसको वापस रिस्पॉन्ड करता है। थोड़े टाइम बाद आपने होटल चेक इन किया और आपने सोचा यार ये यहाँ पे जो है 24 आवर्स का लैग आ रहा है कस्टमर को बताने में। तो अब ये जो सुरेश है ये सॉफ्टवेयर के ऊपर इन्वेंट्री चेक कर रहा है और राजेश को बता रहा है, तो क्यों ना मैं सीधा राजेश को ही ट्रेन कर दूं इन्वेंट्री चेक करने के लिए। क्यों ना मैं राजेश को ही ट्रेन कर दूं कि भाई इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दीज 24 आवर्स, व्हाई डोंट यू लर्न हाउ टू चेक फॉर दिस प्रोडक्ट एंड यू टेल द कस्टमर। तो अब क्या हुआ, राजेश को कॉल आया किसी का कि भाई क्या आपके पास में एक्स वाई जेड मटीरियल अवेलेबल है। तो राजेश ने बोला सर वेट अ मिनट। उसने अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर डाला एक्स वाई जेड, सर्च किया और यहाँ पे आ गया कितना अवेलेबल है। इसने बोला आपको कितना चाहिए, इसने बोला 200 पीस। उसने चेक करा 200 पीस है क्या, और वापस बोला कि यस अवेलेबल है। तो अब ये जो क्वेरी है ये ऑन द सेम कॉल इंस्टेंटली सॉल्व होने लग गई। वेरी गुड। अब क्या होता है, अब राजेश के पास में जो भी इन्वेंट्री रिलेटेड इंक्वायरीज आती हैं वो सिंगल कॉल के अंदर सॉल्व हो जाती है। लेट से अब राजेश के पास में इंक्वायरी आई कि मेरा जो सामान ऑर्डर किया हुआ था वो मेरे पास में कितने दिन में पहुंचने वाला है। नाउ व्हाट यू डू, नाउ व्हाट यू गोइंग टू डू, नाउ दिस गाय विल कम टू यू एंड आस्क यू एट द एंड ऑफ द डे, एज यू हैव इंस्ट्रक्टेड राजेश कि भाई मेरे से पूछना है एंड ऑफ द डे। बट अब आपने देखा कि सडनली लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि मेरा सामान कहाँ पे है। तो यू हायर्ड अ न्यू पर्सन टू चेक कि लॉजिस्टिक्स का क्या स्टेटस है। ही हैज अ फोन, he can talk to the logistics guy, the truck guy, or some guy, and then returns this information back to Rajesh, and Rajesh gives this information back to the person. And it takes a lot of time because this person not only does this task but he has other things to do as well. क्योंकि आप किसी को स्पेसिफिकली इस फंक्शन के लिए तो हायर करोगे नहीं, आप उसे 10 काम और कराओगे। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब भी कोई पूछता है कि मेरा सामान कहाँ पे है, राजेश लेट से महेश से पूछता है कि सामान कहाँ है। महेश ट्रक वाले से पूछता है कि कहाँ पहुंचे। उसके बाद में ट्रक वाला रिस्पॉन्ड करता है, ये इसको रिस्पॉन्ड करता है, ये इसको रिस्पॉन्ड करता है। एक दिन आपने होटल चेक इन करा, आपने सोचा यार ये बड़ी मुश्किल काम है कि हर बार जब कोई कस्टमर पूछ रहा है तो उसके बाद में महेश ट्रक वाले को फोन करे, डिस्पैच वाले को फोन करे, इन दोनों से कोऑर्डिनेट करके बताए, राइट। और उसके बाद में महेश चेक करके वो इन्फॉर्मेशन वापस राजेश को बता रहा है। दिस इज रियली कम्बरसम टास्क। तो व्हाट यू डिड वाज, आपने सीधा जो भी इंफॉर्मेशन थी एज इन जो डिस्पैच वाला था, आपने डिस्पैच वाले को बोला कि गूगल फॉर्म के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन डाल दे कि कब डिस्पैच हो रहा है, कब पहुंच रहा है, ट्रक वाले का नंबर क्या है, ई वे बिल की डिटेल क्या है, एक्स वाई जेड, और उसको एक गूगल फॉर्म के ऊपर डाल दे। और आपने राजेश को बोला कि दोस्त ये गूगल फॉर्म है, इस सिस्टम के ऊपर सर्च करना कस्टमर का ऑर्डर नंबर और पता लग जाएगा कि सामान कहाँ पे है, कब पहुंच रहा है। गुड इनफ। राजेश इज अ फास्ट लर्नर। राजेश के पास में क्या कैपेबिलिटी है, राजेश अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज दैट द कस्टमर इज स्पीकिंग। राजेश इज अ फास्ट लर्नर and Rajesh follows instructions. Rajesh is capable of following instructions, right? Because Rajesh is a fast learner, आपने राजेश को सिखा दिया कि इन्वेंट्री कैसे चेक करनी है,
डिस्पैच कैसे चेक करना है। तो जब भी आपके पास में इन्वेंट्री या डिस्पैच से रिलेटेड कॉल आता है, तो ये सिंगल कॉल के अंदर हैंडल हो जाता है इंस्टेड ऑफ दी प्रीवियस 24 आवर डिले। सिमिलरली फीडबैक के साथ भी यही होता है। सिमिलरली किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके अंदर भी यही होता है। लेट से कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन किसी को चाहिए, तो कोई टेक्निकल व्यक्ति है, आपने होटल चेक इन किया, आपने सोचा यार इसी को सिखा देता हूँ राजेश को टेक्निकल चीजें भी, और ये भी हैंडल कर लिया। तो अब राजेश आपका एक व्यक्ति बन गया जो कि इन्वेंट्री भी चेक कर सकता है, प्रोडक्ट के बारे में भी टेक्निकल बात बता सकता है, आपका डिस्पैच के बारे में भी बता सकता है, और वो भी सेम कॉल के बता सकता है, सेम कॉल के ऊपर। और फिर एकदम से आपका सपना टूट गया, सपना खुल गया, नींद खुल गई आपकी, और समझ में आया कि राजेश उधर नहीं इधर बैठा है। अब जो है, अब सारा ये सब टिक गया है राजेश के ऊपर, और राजेश टिक गया है आपके सर के ऊपर। तो अब क्या होगा? चलो ठीक है, राजेश जो है इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करता है, और आपके लिए लॉयल भी है, और आपको ब्लैकमेल भी नहीं करता। ठीक है, लेकिन अब एक जेन्युइन प्रॉब्लम हुई। आपने सडनली आपकी एक इंस्टाग्राम के ऊपर रील वायरल चली गई कि जी आप ऐसे सप्लायर हो जो जब बोलते हो सामान आएगा उसी समय पे सामान आ जाता है। आप कोई लटकाते नहीं हो, ना कोई डिले होता है ना कुछ। जो काम आप बोलते हो, जिस समय पे बोलते हो उस समय पे हो जाता है, और ऐसा मार्केट में कोई है नहीं सिवाय आपके। तो अब आपके पास में क्या होता है? कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, 100, पहले 100 आती थी, अब 1000, और अब एकदम वायरल चली गई, 1 मिलियन व्यूज आ गए, अब 10,000 हो गई। अब राजेश 10,000 कॉल्स का जवाब तो नहीं दे सकता, राइट? अब आपने सोचा कि यार अब एक आध और राजेश ढूंढने पड़ेंगे, बट एक आध और राजेश कहाँ से ढूंढोगे? बिकॉज अब राजेश के पास तो बड़ा यूनिक सा स्किल सेट आ गया है, राइट? अगर आप राजेश को बोलते हो कि अब 10 चीजें और सीख ले, जो 10 टाइप के सवालों के सवाल अब पूछे जा रहे हैं आपसे, अब इतनी जल्दी भी आप इसको ट्रेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब राजेश के पास में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है फॉलो करने के लिए। राजेश के पास में इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे हैं फॉलो करने के लिए, एंड राजेश इज गेटिंग कंफ्यूज कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं, क्या करूं, क्योंकि वो भी इंसान, मतलब एआई तो है नहीं कि सारे काम कर लेगा। सो अब राजेश के साथ में आप राजेश को रेप्लिकेट भी नहीं कर पा रहे, 10,000 कॉल्स भी हैंडल कर पा रहे, और साथ में जो राजेश है, राजेश कह रहा है कि मुझे माफ करो, मैं काम नहीं कर सकता, और राइट। और ये जो आपकी रील वायरल गई थी, जिस रीजन की वजह से वायरल गई थी, अब वो रीजन खत्म हो चुका है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू स्केल ऑन टाइम बिकॉज राजेश हैज सो मेनी टास्क टू डू। अगर आप राजेश को सिखा भी दोगे तो राजेश विल गेट ओवरवेल्म्ड विद इंफॉर्मेशन। तो दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन अभी तक। बट सोचो, अभी तक हमने जो समझा है, जो जाना है, एआई एजेंट्स लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, नो मैटर, चाहे वो महाराष्ट्र मराठी हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो पंजाबी हो, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, राइट? देन इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं, राइट? एंड दे आर ऑल्सो फास्ट लर्नर्स, दे विल नेवर ब्लैकमेल यू, होपफुली, right? And they also cost nothing, and also are infinitely scalable. मतलब for all purposes that we can, that we have in our realm of possibilities, it is infinitely scalable. Now the thing is, the problem is कि मेरे पास अब ये एआई राजेश है, ठीक है? मैंने एक एआई राजेश ट्रेन कर दिया, आपने होटल चेक इन करा, आपने कहा कि यार ये राजेश इंसान का काम बनेगा, तो लेट मी गेट सम एआई राजेश। अभी हम क्या करके आए? अभी हम एआई राजेश लेके आए। अभी जो एआई राजेश है, आपने एआई राजेश को सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए और सारे टूल्स दे दिए, इन्वेंट्री चेक करने का भी टूल दे दिया,
आपने फीडबैक लेने का भी टूल दे दिया, आपने मीटिंग सेट करने का भी टूल दे दिया, आपने लेट्स से डिस्पैच का रजिस्टर चेक करने का भी टूल दे दिया, आपने कंप्लेंट्स हैंडल करने का भी टूल दे दिया। ये जो एआई राजेश है, आपने इसको ये सारे टूल्स दे दिए। ये सारे टूल्स आपने एआई राजेश को दे दिए। और जो रियल राजेश था, आपने उसको बोला कि जब भी राजेश कहीं फंसे तो इट विल आस्क यू कि क्या करना है, एंड यू कैन रिस्पॉन्ड, एंड राजेश फिर वही करेगा। लेकिन अभी चैलेंज ये है कि नाउ राजेश हैज सो मेनी टूल्स दैट दिस एआई राजेश इज गेटिंग कंफ्यूज्ड विच वन टू यूज, विच टूल टू यूज एंड व्हेन टू यूज इट। इट्स गेटिंग कंफ्यूज नाउ, बिकॉज आप कहीं पे बोल रहे हो कि वेंडर से बात करने के लिए ये वाला टूल यूज करना है, कहीं बोल रहे हो कस्टमर से बात करने के लिए ये वाला टूल यूज करना है, कहीं आप बोल रहे हो कि भाई डिस्पैच चेक करने के लिए ये टूल यूज करना है, क्रेडिट लिमिट चेक करने के लिए ये टूल यूज करना है। यू हैव गिवन सो मेनी टूल्स, एंड ऑल्सो इट ओपन्स दिस पॉसिबिलिटी वेयर मे बी समवन जो कि ऑथराइज्ड नहीं है कोई टूल यूज करने के लिए, वो भी राजेश को बोल पा रहा है कि वाला टूल यूज करें। तो हम जनरल सिनेरियो के अंदर क्या करते हैं? पहली बात तो राजेश सिर्फ हमारे सपनों में एग्जिस्ट करता है, देयर इज नो राजेश इन रियलिटी, राइट? देयर इज नो पर्सन हु कैन हैंडल ऑल योर टूल्स, ऑल योर कॉल्स ऑन टाइम, एवरी टाइम। देयर इज नो वन पर्सन टू डू इट, दैट्स व्हाई यू हैव टीम्स। यू हैव टीम्स ऑफ ह्यूमंस who coordinate and communicate with each other to solve your problems. And then you have many different people who are doing the same function, coordinating with the same people, in turn overwhelming them with so much communication that everything goes down the drain and you end up firefighting all the time. So, क्या होता है कि हम हमारा गोल होना चाहिए कि वी नीड टू, शायद पहले भी आपको बोल चुका हूं ये करने के लिए, कि वी नीड टू एलिमिनेट ऑल मैनुअल कम्युनिकेशन फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन। एटलीस्ट जो ऑप्स हैं, अपार्ट फ्रॉम R&D एंड मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, देयर वी कैन हैव मैनुअल कम्युनिकेशन, बट जो कोऑर्डिनेशन के लिए मैनुअल कम्युनिकेशन होती है, दैट शुड बी एलिमिनेटेड। बट you know now if we look at it, we need to eliminate all positions that require manual communication for coordination. क्या समझ में आया इससे? Eliminate all positions. We need to eliminate all positions that require communication for manual communication for coordination. मैनुअल का मतलब है कोई भी चीज जिसके अंदर आपको उठा के मैसेज करना है, कॉल करना है, कोई भी मीडियम हो सकता है। ईमेल करना है, कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, वर्बली बोलना है, मिल के बोलना है, मीटिंग करके बोलना है, कोऑर्डिनेशन करनी है। We can eliminate all roles that require manual communication for coordination. So, what if we have one AI Rajesh who has access to a team of AI accountant, which consists of AI accountant, AI dispatch agent, AI feedback agent, AI ops agent, and AI accounts agent. And these team members have access to tools like AI accountant has access to a sheet which has CC limit details.
which has ledger details, which has open invoice details, dispatch agent, which has e-way bills, truck wale ka numbers and all of that, AI feedback agent, which has access to help ticket and problem solvers and all of that, AI ops agent, जिसके पास में कोई और information, कोई और tools available हो बाकी की टीम से बात करने के लिए, AI अकाउंट्स एजेंट जिसके पास में आई थिंक मैं ऊपर लिख चुका हूँ पहले से. So a team of AI, an AI agent having a team of AI agent who has access to different tools, or maybe they have access to more downstream AI agents who has access to tools. Something that looks like this. Let's visualize this. तो NA10 के अंदर रिसेंट वर्जन में इन्होंने एक चीज ऐड करी है which is AI agent as a tool. So मैं एक चैट वाला बॉक्स बनाता हूं अगर, I can have one AI agent who is the main customer facing AI Rajesh, right? इसके पास में क्या इंस्ट्रक्शन है? You are a helpful assistant. Assistant is a customer, is a is an operator answering incoming phone calls for ABC company. You are polite, empathetic, um, persuasive when needed. You have access to a team of agents, and these are their capabilities. Let's say accounts agent, um, dispatch agent, and uh, feedback agent. This can have check CC limit of the customer, check mm, 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 pending invoices, check paid invoices, right? Dispatch agent can check um, logistics information, check, uh, provide e-way bill details, feedback